On the 8th of September 2025, at Muhammad Ali Road, Mumbai, the 1500th annual Eid-e-Milad-un-Nabi procession was warmly welcomed by Ekta Welfare Association. Program was hosted by Mr. Iqbal Memon Officer. The program began with the recitation of the Holy Quran by Yasin Asif Officer. The entire program was completed by Nizamuddin Raheen, Secretary of Ekta Welfare Association and Congress spokesperson, along with Professor Jameel Kamil. On this occasion, several prominent personalities were present, including Hazrat Maulana Tausif Raza Khan from Bareilly Sharif, Rahul Narvekar, Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, MLA Amin Patel, Manoj Jamsutkar, Sharfaraz Arzu, President of All India Khilafat House, Varish Pathan, Altaf Holi, CEO of All India Memon Jamaat Federation, Anwar Pishori, NEC member Salim Merchant, Tawfiq Kapadia, Bollywood actor Firdosh Shroff. Iqbal Memon Officer, President of Ekta Welfare Association, stated that for the last 30 years, this organization has been spreading the message of Hindu-Muslim unity and brotherhood. Every year, on this platform, 10 individuals from different parts of Mumbai are honored with the Ekta Ka Masiha, Messiah of Unity, certificate for their commendable contributions in their respective localities. This year, the awardees included Javed Sheikh, Prari Media, Vishnu Prasad Chaurasia, Hanif Memon, Rauf Pathan, Trustee, All India Khilafat Committee, Sarfaraz Arzu, President, All India Khilafat Committee. They were all awarded certificates to appreciate their efforts. Additionally, orphans were encouraged by distributing sweet boxes and gift envelopes among them. People were also strongly urged to contribute towards making Mumbai a drug-free city. All the office bearers of Ekta Welfare Association expressed their gratitude to the esteemed guests and made the event successful through their dedicated efforts. इस उमड़ते हुए सैलाब को, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद ये अब तक का सबसे बड़ा जुलूस है। लेकिन अगले साल जब मैं लोगों का जोश व खरोश और उसमें शरीक होने वालों की तादाद देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जुलूस जो है पिछले जुलूस से भी ज़्यादा अमीर शान है। खिलाफत और कमेटी के और से इस प्रॉपर मार्केट के परिसर के अंदर आया है, जिस तरीके का जोश लोगों ने का, एक जोश था, एक जुनून था, और पूरी शांति के साथ ये जुलूस निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पे तमाम आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम आलम के अवाम को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। इसके लिए मैं तमाम आलम को ये मंच की शुरुआत हुई थी, इसका मकसद था एकता को उजागर करना, हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर, और यहाँ पर हम अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं उन नॉन मुस्लिम को जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए काम किया है, और एक उनका नाम है उसके लिए, और एकता के लिए हम एकता की भावना उजागर हो, ऐसे लोगों को हम कोई भी जात, धर्म और भेदभाव के बगैर इस मंच से उनका हम सम्मान करते हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से चालू है। हमारे निजामुद्दीन रायन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इसके जनरल सेक्रेटरी है, हमारी पूरी टीम है और ये काम कर रही है, और इसका असरात जो है ये न सिर्फ आज बल्कि पूरे साल तक ये एकता और भाईचारे के असरात जो है कौम के अंदर, समाज के अंदर जाते हैं। इस बार हमने जॉइंट कमिश्नर ने एक अपील किया था लॉ एंड ऑर्डर ने कि आपके यहाँ से
एक पैगाम जाना चाहिए, ड्रग फ्री मुंबई। तो हमने ये अभियान को चालू किया है। आज देखिए हमारे तमाम बैनरों के अंदर ड्रग फ्री हमने मुहिम चलाई है, और साथों साथ प्रॉफिट और फॉर ऑल जो मिशन चल रहा था उसका भी हम खैर मकदम करते हैं। बड़ा बेहतरीन काम उन्होंने किया है। उन्होंने भी तमाम मजहब को लेकर के बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम किए, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और ये जो मैसेज हमारा जो है एकता और भाईचारे का, ये सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान की बका, हिंदुस्तान की तरक्की इसी के अंदर है कि हम भाई भाई मिल करके जब तक नहीं रहेंगे हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरी अपील, मेरी गुजारिश ये है तमाम कौम के लोगों को कि हम हाथ मिला करके एक साथ एकजुट होकर के हम चले, और साथों साथ दंगा फ्री हिंदुस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए कि कहीं भी एक भी दंगा, कहीं भी फसाद ना होना चाहिए, ताकि लोग जो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, एक काड़ी माचिस की लगती है और हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं, तो वो दंगा फ्री हिंदुस्तान बनाना चाहिए। ये पंजाबी और सिख लोग, आपको मालूम है कि इनके लंगर चलते हैं और इनके भंडारे चलते हैं, और ये खिलाने में बड़ी सखी कौम है। और आज इनके ऊपर तकलीफ और मुसीबत आई है, तो हमारे मुसलमान भाई हमें बड़ी खुशी हुई कि ट्रकों की ट्रकें ले करके आज इमदाद कर रहे हैं मुस्लिम भाई हमारे। पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है, तकलीफ ये है, हम उनकी तकलीफ के अंदर हम उनके साथ हैं, कांधे से कांधा मिलाए जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, एकता वेलफेयर एसोसिएशन हर किस्म की मदद आलम दीन आ रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो हम उसमें बदलाव करें। और हम ऐसा कोई बदलाव नहीं चाह रहे, हम बदलाव ये चाहते हैं कि जैसे डीजे पिछले 10 सालों से इतना भयानक तरीके से बचता था, आज देखिए काफ़ी 90% बंद हो गया। लेकिन इस साल भी मैंने कहीं ना कहीं 1-2 जगह डीजे देखा, तो ये तो बिल्कुल हराम है, मना है। दूसरी चीज़ है कि जो पटाखे फोड़ते हैं, ये तो शरीयतन जायज़ नहीं है, इस्लाम में जायज़ ही नहीं है कि आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। It was a very grand celebration on the 1500th occasion of Jashan Eid-e-Miladun Nabi, and it was a very grand welcome to the Julus. As we can see, all the MLAs, all the leaders have come and they graced our stage, our Ekta Welfare Association stage, and it was a very grand. सभी को ईद मुबारक कहूँगा, और ऐसे ही एकता अखंडता हमारे पूरे इलाके में बनी रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर हर त्योहार, गणपति हो, दिवाली हो, ईद हो, एक साथ मिलकर मनाएं और इस देश को और आगे ले जाएं। ये जो 1500 साल का जुलूस है, ये अपने आप में बहुत ही नौयत रखता है, बहुत ही खुसूसी जुलूस है। और ये जुलूस आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक चलेगा। मगर हमको इस जुलूस का जो मकसद है वो अपनी जिंदगी का हल्फुल नेम बनाना है, और हमको रोज हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको हदीस दी है, जो हमको सीरत दी है, नहीं चाहिए। हम तमाम लोग ड्रग्स के खिलाफ रहेंगे। हम चाहते हैं कि ड्रग जो हमारी जवान नस्लों को तबाह कर रहा है, उसका खात्मा होना चाहिए। और इसकी जो मुहिम चली है, इस मुहिम में हम इसका हिस्सा लेकर उसको खत्म करेंगे। हम मुंबई पुलिस के साथ भी बात कर रहे हैं, सामाजिक सेवाओं के साथ जो संस्था उनके साथ भी बात चल रही है, और जो भी बेच रहा है उसके खिलाफ ने इसे नापसंद फरमाया, इसे हराम फरमाया है, इससे पूरी नस्ल खराब हो जाती है, पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। लिहाजा इस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम ये अहद करें कि इस ऐसी नशीली चीज़ों से हम बचते रहेंगे।